एच एस क्रैक पॉइंट। यह है इंडिया का ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सेंटिफिक एग्जाम, जहां होती है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम की तैयारी। आज हम आपके सामने लेकर आए एक न्यू टॉपिक। ये एक एयर का टॉपिक है, HEPA फिल्टर। यहाँ से एग्जामिनर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। अभी हाल ही में जो DSSC का एग्जाम लगा था, उसके अंदर यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे NDMCD में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? HEPA फिल्टर की इफिशियंसी कितनी होती है? कौन सा HEPA ग्रेड और टीम में उपयोग होता है? 0.3 माइक्रोन साइज क्यों इम्पोर्टेंट होता है? HEPA फिल्टर किन प्रिंसिपल पर काम करता है? HEPA को गैस क्यों नहीं हटाता? इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है। और ये वाला क्वेश्चन आया था DSSB में। DSSB में ये वाला क्वेश्चन आया था कि HEPA फिल्टर की इफिशियंसी क्या है? HEPA फिल्टर की इफिशियंसी क्या है? ये 0.3 माइक्रोन से 99.9% की किलिंग रेट है। मतलब इस प्रकार का फिल्ट्रेशन कर सकता है वायु का ये पर्टिकुलर मैटर का। DSSB MCD में NDMCD TC वेस्ट में 1 से 2 3 क्वेश्चन डायरेक्ट HEPA फिल्टर एयरबोर्न स्प्रेड कंट्रोल से आए थे। अपने जितने भी हेल्थ इंस्पेक्टर, सेंट इंस्पेक्टर, JPHI, RRB, पैरामेडिकल, NHM, स्टेट PSC, ESIC, DSSB जैसे सभी एग्जाम में 1 से 2 टॉपिक लगभग 100% आते हैं, क्योंकि HEPA फिल्टर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, एयरबोर्न डिजीज ट्रांसमिशन और वेंटिलेशन प्लानिंग का ही कोर एसेंशियल कॉन्सेप्ट है। इसलिए हर राज्य में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस बदलते जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। ये हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, ये हमारी फ्री टेस्ट चल रही है। इसको ज्वाइन करना ना बोले, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। 365 डेज हमारी फ्री कोचिंग चल रही है, इसको ज्वाइन करके इसका लाभ जरूर उठाइए। परिभाषा। HEPA फिल्टर एक विशेष प्रकार का एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर है जो हवा में मौजूद अत्यंत सूक्ष्म कणों को उच्च दक्षता से हटाता है। ये विशेष रूप से हेल्थ केयर सेंटर, ICU, ऑपरेशन थिएटर एंड लेबोरेटरीज, एयर हैंडलिंग यूनिट, आइसोलेशन रूम्स और एयर प्यूरिफिकेशन में उपयोग किए जाते हैं। HEPA फिल्टर की इफिशियंसी क्या होती है? HEPA फिल्टर की इफिशियंसी क्या होती है? HEPA फिल्टर की इफिशियंसी एक ऐसा फिल्टर जो 0.3 माइक्रोन के आकार के कणों को 99.7 दक्षता से पकड़ लेता है। HEPA फिल्टर कम से कम 0.3 माइक्रोन आकार के कणों को 99.97 तक निष्कासन करता है। इन कणों को MPPS कणों को मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल साइज कहा जाता है। ये कौन कौन से कण को रोक सकता है? धूल, परागकण, फंगस स्पोर्स, बैक्टीरिया और वायरस जुड़े एरोसोल कण। वैसे वायरस बहुत अधिक छोटे होते हैं, लेकिन हवा में पानी की बूंदों के साथ जिनका आकार 0.3 माइक्रोन से बड़ा होता जाता है, जो HEPA फिल्टर उसे आसानी से रोक लेता है। इसका फंक्शन कैसे होता है? लार्ज डस्ट, स्मोक, पोल्यूशन, प्री फिल्टर होता है, फिर ट्रू HEPA लेयर होती है, फिर एक्टिवेटेड चारकोल लेयर होती है। यहाँ से जितने भी बड़े बड़े कण होते हैं, और स्मोक की धुआं होती है, पोल्यूशन धुआं होती है, पार्टिकल 2PM होता है, जितने भी होते हैं ना, यहाँ से प्रवेश करते हैं प्री फिल्टर से। फिर यहाँ से जितनी भी थोड़ा बहुत छन के इस फिल्टर तक आती है, ट्रू HEPA फिल्टर लेयर में, यहाँ से आई, फिर यहाँ से जितनी भी डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह रुक जाती है, तो बिल्कुल थोड़ी सी पोल्यूटेड एयर होती है जो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये एक्टिवेटेड चारकोल लगा होता है इसमें। एक्टिवेटेड चारकोल से ये एयर गुजरती है तो बिल्कुल फ्रेश एयर हमको मिलती है। ये हॉस्पिटल OT थिएटरों में मोस्ट इंपोर्टेंट लगा होता है, कई कई घरों में भी लगा होता है। ये HEPA फिल्टर्स है, कई प्रकार के हैं। ये क्यों जरूरी है और पब्लिक हेल्थ में इसका उपयोग कहाँ पे होता है? एयरबोर्न संक्रमण नियंत्रण में, हॉस्पिटल में, लैब सुरक्षा में, कम्युनिटी सेटिंग में। एयरबोर्न संक्रमण नियंत्रण में कहाँ होता है? जैसे TB हो गया, खसरा, मिजलस, COVID-19 जैसे रोगों में एयरसोल रिडक्शन कम करता है। हॉस्पिटल में कहाँ काम आता है? OT में, ICU में, लेमिनार एयर फ्लो, टर्मिनल HEPA से सर्जिकल साइट इन्फेक्शन घटाता है। लैब सुरक्षा कैसे करता है? बायोलॉजिकल सेफ्टी, कॉम्बिनेंट क्लास 2 में सप्लाई एग्जॉस्ट HEPA लगता है।
कम्युनिटी सेटिंग क्या होती है? कम्युनिटी अपने जैसे स्कूल हो गया, क्लिनिक हो गए, ओपीडी वे में एसी बढ़ाकर संक्रमण का खतरा कम करता है। काम कैसे करता है? इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, इंटरकैप्शन, इम्पैक्ट, डिफ्यूजन। इंटरकैप्शन क्या होता है? अवरोधन। 0.1 के कण एयर स्ट्रीम के साथ चलते हुए फाइबर की काफी के पास आते हैं। हवा का प्रवाह कणों में फिल्टर फाइबर संपर्क में लाता है और वह चिपक जाते हैं। दूसरा क्या है? ढलकते हुए इम्पैक्ट। बड़े तेज कण मोड में फाइबर से टकराते हैं और सीधे टर्न टू फाइबर से टकराकर रुक जाते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? ब्राउन मोशन बोलते हैं, ब्राउनी मोशन। छोटे कण 0.1 माइक्रो एम नैनो साइज से अनियमित गति से चलते हुए फाइबर में फंस जाते हैं। एफ फिल्टर में फंसने वाले कणों के उदाहरण, धूल, आकार कितना होता है? 1 से 100 माइक्रो यूएम। परागकण 10 से 100 माइक्रो यूएम। बैक्टीरिया में 0.5 से 5 माइक्रो यूएम। फंगस स्पोर्स में 2 से 10 माइक्रो यूएम। वायरस या एरोसोल बैक्टीरिया में क्या होता है? 0.3 से कम माइक्रो यूएम। नोट, वायरस अकेला बहुत छोटा होता है, लेकिन हवा व नमी में जल बूंदों या एयरसोल के साथ मिलता है, जिसका आकार बड़ा हो जाता है और HEPA फिल्टर आसानी से उसको हटा देता है। HEPA फिल्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑपरेशन थिएटर में। वायु सूक्ष्म जीवों को हटाकर संक्रमण नियंत्रण करता है। एयरबोर्न इन्फेक्शन व आइसोलेशन रूम में, आईसीयू व एनआईसीयू में, और अपने क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल में, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग लैब्स में, एयर प्यूरिफिकेशन में, या HVAC सिस्टम में, इंडोर एयर क्वालिटी सुधारना। HEPA फिल्टर मुख्य रूप से एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल में उपयोग होता है। यह टीबी, कोविड-19, चिकनपॉक्स, मीजल्स जैसे ड्रॉपलेट और एयरफोन ट्रांसमिशन को नियंत्रण करता है। ये हमारा पेड टेस्ट ही चल रही है, ये पेड ग्रुप चल रहा है हमारा। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है इसको ज्वाइन कर सकता है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसके माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी क्यूरी हो कि कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। मरीज इंस्पेक्टर, आरआरबी इंस्पेक्टर, एमपी इंस्पेक्टर, एमएचआरबी हेल्थ इंस्पेक्टर, जेके जूनियर पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, जेके एंड सीनियर इंस्पेक्टर, 5000 पीवाई को लेटेस्ट डिस्कस के इसमें क्वेश्चन होते हैं। टीसीएस बेस पूरा पैटर्न होने वाला है। इसका फीस है, चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, तो एनडीएमसी एएसआई में आया था, एग्जाम मैंने दिया था मेरे शिफ्ट 5 अक्टूबर। क्वेश्चन क्या है? एफए फिल्टर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन कण छानने में संदर्भ में सही है? HEPA फिल्टर केवल 5 माइक्रोन से बड़े कणों को पकड़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन, HEPA फिल्टर को कम से कम 0.3 माइक्रोन आकार के कणों का 99.97 हटाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपके सामने, 1 माइक्रोन से बड़े कणों के लिए कार्य क्षमता कम हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, HEPA फिल्टर वायुजनित वायरस को रासायनिक रूप से निष्कासित करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी आपको थ्योरी पढ़ कर आए हो, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, HEPA filter must remove least 99.97 of 0.10 microparticles. सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, हवा शोधन प्रणाली में HEPA का पूरा नाम क्या है? इसलिए उच्च कुशल कणीय हवा, उच्च ऊर्जा कण अवशोषक, तापमान सक्षम हवा फिल्टर, आर्द्रता दबाव वाला हवा फिल्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ, ऊपर बढ़ कर आए हो। इसका राइट आंसर होगा हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, संक्रमण नियंत्रण में HEPA फिल्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, बड़े धूल कणों को हटाना, हवा में बैक्टीरिया वायरस को घटाना, वेंटिलेशन में वायु प्रवाह बढ़ाना, हवा को गर्म करना। तो बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, ऊपर थ्योरी पढ़कर आए हो आप। तो इसका राइट आंसर होगा, संक्रमण में पूछा है, संक्रमण में होगा
हवा में बैक्टीरिया और वायरस को घटाता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कौन सा कण आकार एवं मानक HEPA फिल्टर को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है? 10 माइक्रोन से बड़े कण, 5 से 10 माइक्रोन के बीच के कण, 0.3 माइक्रोन से जितने छोटे कण, केवल गैसीय प्रदूषक। इसका होगा 0.3 माइक्रोन से जितने छोटे कण। ये देखो HEPA फिल्टर कितने क्वेश्चन आते हैं। ये अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था गुजरात में, वहां पे ये क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ था। हर एग्जाम में हो रहा, अभी रिसेंट एग्जाम लगा उसका, क्या बोलते हैं आपका, मुंबई में लगा था उसका, मीराबाई दादर ऐसे कुछ नगर पालिका है, एक नवी मुंबई है, वो नगर पालिका, उसमें लगा था, वहां से क्वेश्चन पूछा था। हर जगह क्वेश्चन पूछता, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए 5 क्वेश्चन इस प्रकार है, संक्रमण नियंत्रण के लिए किस अस्पताल क्षेत्र में आमतौर में HEPA फिल्टर की आवश्यकता होती है? सामान्य वार्ड में, ऑपरेशन थिएटर में, कैफेटेरिया में, अस्पताल पार्किंग में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन थिएटर, OT। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से इस थ्योरी से गारंटी के साथ 100%, 1000% बोल सकता हूँ, यहाँ से 1 से या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, लिख के गारंटी दे रहा हूँ। इस फील्ड के अंदर गारंटी देने वाला कोई नहीं है, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। आके कमेंट बॉक्स में बोल देना अगर नहीं मिले तो। छठा क्वेश्चन है, HEPA फिल्टर को 0.3 माइक्रोन के आकार के कणों को न्यूनतम कितना प्रतिशत हटाने के लिए मान्यता प्राप्त है? 75%, 90%, 90.97%, 50%। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ऊपर आप थोड़ी पढ़कर आए हो। इसका राइट आंसर होगा 99.7%। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार है, वायु संक्रमण नियंत्रण में अस्पताल के अलगवा कक्ष में प्रति घंटे अनुशासित एयर चेंज दर क्या होनी चाहिए? 2 से 4 एयर पर चेंज हावर, 6 से 12 एयर चेंज पर हावर, 15 से 20 एयर चेंज पर हावर, 20 से 30 एयर चेंज हावर। तो आपको राइट आंसर होगा 6 से 12 एयर चेंज पर हावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको नेक्स्ट क्लास किस पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक का आप कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करें। जिस टॉपिक का कमेंट सबसे ज़्यादा होगा उसी टॉपिक की हम नेक्स्ट क्लास लेकर आने वाले हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो, ना क्वेश्चन गलत हो। आज की ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आने वाले एग्जामों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो के आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जब तक प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक पब्लिक हेल्थ बहुत देते रहे। धन्यवाद, राम राम, आपका दिन शुभ हो।